दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं संगत की, क्योंकि किसी फिलोसोफर ने एक बात कही है कि हर व्यक्ति, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने आसपास के लोगों का एवरेज होता है। मतलब उसके आसपास के जो भी लोग होते हैं, रईस हो, गरीब हो, अमीर हो, भक्ति वाले हो, दुश्मन हो, जिस प्रकार के भी हो, उसका वह एवरेज होता है। एक छोटी सी कथा से आप समझ पाएंगे इस बात को बहुत अच्छे से। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करना चाहूँगा कि यह वीडियो आप आखिर तक अवश्य देखें। इस वीडियो के आखिर में आपको वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात जानने को मिलेगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बताएं कि सत्संग या संगत का क्या असर होता है। अब भगवान तो हमेशा क्या करते हैं, पहेलियों में बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा, नारद एक काम करो, यहां से तुम जाना एक झोपड़ी में, झोपड़ी के पास तुम्हें एक रंगीन कलरफुल जीव दिखेगा, उससे तुम पूछो, तुम्हें बता देगा। वह गए, उस गिरगिट को देखा, गिरगिट से पूछा कि भाई मुझे संगत का असर बताओ। वह वहीं के वहीं मर गया। जी हाँ, वह वहीं के वहीं मर गया। नारद जी एकदम आश्चर्य से पड़ गए कि मैंने इससे प्रश्न पूछा और मुझे देख के छटपटा कर यह मर गया। नारद जी फिर से विष्णु जी के पास गए और पूरी बात बताई। तो विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, अब एक काम करो, इस नगर का जो धनवान है उस धनवान के यहाँ जाओ और वहां पर जो तोता है उस तोते से पूछ लो, वो तुम्हें अच्छे से बता देगा। नारद जी फिर से गए, उस तोते से पूछा, अरे भाई तोते, यह संगत का असर क्या होता है? तोता भी वहीं के वहीं छटपटाने लगा और वह भी टाँव 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 करते हुए पिंजड़े में ही मर गया। अब नारद जी के तो हट्टी पट्टी खुल गई थी, वो तो घबरा गए थे पूरी तरह से। अब वह फिर से दौड़े, फिर से गए प्रभु के पास और फिर से कहा कि प्रभु आए हो क्या रहा है, मैं जिसके पास जाता हूँ मैं कोई सब गलत प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूँ। और वह काफी डर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु अब आपको ही मुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा। भगवान भगवान ठहरे। उन्होंने फिर से कहा कि नारद जी अब इस बार आप जाइए इस राजा के पास जो इस नगर का राजा है, और उस राजा के यहाँ पर एक नई संतान हुई है, उससे पूछिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु अगर मैं जाऊंगा, अगर मैंने उस बच्चे को हाथ में लिया और अगर वह मर गया तो राजा तो मुझे वहीं के वहीं खत्म कर देगा। तो बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु कोई नहीं कर पाएगा। नारद जी गए डरते डराते, उनका काफ़ी आतिथ्य संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ और राजा से मुलाकात करी कि मुझे आपके बच्चे से मिलना है। नारद जी जब उस बच्चे के पास पहुँचे तो बच्चे से पूछा कि मुझे सत्संग या संगत का अर्थ समझाओ। तब वह बच्चा हंसकर बोला कि आप आपके बारे में ही पूर्ण रूप से नहीं जानते। जिस प्रकार चंदन अपनी सुगंध को नहीं जानता और अमृत अपने अमृतत्व को, अपने माधुर्य को नहीं जानता, उसी प्रकार प्रभु आप अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। आप खुद ही इतने भक्ति भाव से भरे हुए हैं कि आपकी संगत पाकर जो मेरा गिरगिट वाला रूप था उस योनि से मैं मुक्त हुआ। उसके बाद मुझे एक पक्षी का, तोते का रूप मिला, मैं उससे भी मुक्त हुआ और आपकी संगत पाकर ही मुझे आज मनुष्य का जीव मिला है। तो आप खुद ही नहीं जानते। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप खुद, हम यह नहीं जानते कि संगत का कितना असर होता है, क्योंकि हमारे आसपास जैसे भी लोग हमें मिलेंगे हमारी बुद्धि भी वैसे होने लग जाएगी। अगर आपके आसपास दो चार जो दोस्त हैं छोटी सोच के होंगे तो आप हमेशा वही सोचेंगे, नौकरी कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो। अगर बड़ी सोच के होंगे तो आप बड़ी चीज़ सोचोगे। अगर कोई भक्ति भाव वाला आपको मिल जाएगा तो आपके मन में भी भक्ति जागेगी, और अगर कोई दुश्मनी करने वाला, साजिश करने वाला मिल जाएगा तो आपके मन में भी साजिश चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपसे मैं एक आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ, अपनी संगत अच्छी रखो। चाहे दो हो, चाहे एक हो, चाहे न हो, दोस्त हो पर नेक हो। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण आपके, चाहे आसपास आपके परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, दोस्तों में हो, कोई भी हो, आपकी संगत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किन लोगों के बीच उठते हैं, बैठते हैं, जो भी आप काम करते हैं और उनकी जो सोच है उसका ही एवरेज आप बनते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया कर अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। यह जो जीवन मिला है बहुत महत्वपूर्ण है, इस जीवन का अच्छा उपयोग करें।
अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।